Yes, नमस्ते, हेलो एवरीवन। 15 चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। 15वां चैप्टर। चैप्टर को हेडिंग यहाँ पे दिया है ऑन व्हाट नीड बी नोन एंड नीड नॉट बी नोन एंड ऑन द नेचर ऑफ द सेल्फ। किस चीज का ज्ञान होना जरूरी है या ज्ञान हो सकता है, किस चीज का ज्ञान होना जरूरी नहीं है या हो नहीं सकता, कह लो। और ये जो स्व हम जिसको कहते हैं, आत्मा जिसको कहते हैं, इसका नेचर क्या है, यानी इसका ये क्या है, ये चीज है क्या। इस पे है। तो मोस्टली आई विल बी रीडिंग आउट फ्रॉम दिस विथ अ लिटिल क्लबिंग। ऑलराइट। पहले मंत्र में वो जब दत्तात्रेय, ऑन हियरिंग दत्तात्रेय रिलेट द वंडरफुल स्टोरी ऑफ द हिल सिटी, वो जो पर्वत के अंदर जो ब्रह्मांड था, इसकी कहानी सुनकर परशुराम तो अजब हो जाते हैं। और वो बड़े बड़े स्थिर मन के साथ वो चिंतन मनन करते हैं और फिर से दत्तात्रेय के पास आते हैं और कहते हैं कि आपने जो भी सिखाया ये मैंने समझा है। और लेकिन मुझे अभी कुछ सवाल है, क्या आप मुझे समझाओगे? ठीक है। तो मैं समझ गया हूँ कि त्रिपुरा जो है, महेश्वरी जो है, हर ट्रांसेंडेंटल मैजेस्टी इज दैट कॉन्शियसनेस manifesting as intelligence, cognizant of the whole range of phenomena, beginning from the unmanifest state of sleep and ending with this world, passing in quick succession within itself। तो ये सारा जो खेल है, ये वो प्रकृति का खेल है। और हाय शैलजा। और ये हाय या सर। हाँ, म्यूट कर दो। प्रकृति का खेल है और ये वही पर ब्रह्म है कि जो प्रकृति के रूप में प्रकट होती है। और निद्रा से लेकर तो सारे जो भी बदलाव है, जो जिंदगी में खट 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 बदलाव जो होते जाते हैं, ये सारा उसी का खेल है। सिक्स्थ में वो कहते हैं, ऑल दीज आर apparently ड्यू टू द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ दैट कॉन्शियसनेस एंड दे कम इनटू बीइंग विदाउट एनी इमीडिएट कॉज। अभी यहाँ से आगे की बात समझना शुरू करना है। देखो, ये कैसे संभव होता है? ये संभव इसलिए होता है क्योंकि चित्त जो है, आत्मा जो है, ये स्वतंत्र है। लिटरली वहां पे स्वतंत्रता ये शब्द यूज किया है मंत्र में। जो जिसका कोई कारण नहीं, जैसे हम कहते हैं ना स्वयंभू, वैसे ये स्वतंत्र है। कोई वजह नहीं है जिसके वजह से ये आया है। वरना इस दुनिया में एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट। एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज समवेयर और द अदर, बट द कॉन्शियसनेस, इट्स एग्जिस्टेंस इन इट सेल्फ इज सेल्फ एग्जिस्टेंट। ऑलराइट, दिस मच आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम डीप कंसिडरेशन। ये तो मैं अच्छी तरह से समझ गया। ओके, जिसको ये जो इमीडिएट कॉज यानी मूल कारण जो मैं कह रही हूँ, इसको निरुपादन भी कहते हैं। जिसका कोई उपादान नहीं है, वो निरुपादन भी कहते हैं। तो ये मैंने चिंतन मनन किया और ये मैं अच्छी तरह से समझ गया। बट दिस इंटेलिजेंस इज सेड टू बी बियॉन्ड कॉग्निशन बिकॉज इट ऑलवेज रिमेन्स एज प्योर नॉलेज इटसेल्फ। ओके, अभी देखो, बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये जो चेतना है, ये जो चैतन्य है, इस ये चैतन्य हमेशा के लिए शुद्ध विद्या के रूप में, हमने कल देखा, शुद्ध विद्या के रूप में रहता है। और शुद्ध विद्या जो है, उसको देखा नहीं जाता या उसको समझा नहीं जाता, या वो कोई ज्ञान लेने की चीज नहीं है। तो वो ज्ञात नहीं होता। मन उस तक नहीं पहुंच सकता कि भाई मन के आधार से, विचारों के आधार से, भावनाओं के आधार से हम उसको समझ ले। तो ऐसा ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सदा के लिए शुद्ध विद्या के रूप में अस्तित्व में है। आई डू नॉट सी हाउ इट कैन बी रियलाइज्ड इफ इट सरपासेस नॉलेज। अभी जिसका ज्ञान नहीं ले सकते, उसका साक्षात्कार कैसे होगा? यू नो, हाउ विल आई
experience something, something of which I cannot get knowledge. जैसे हम कह सकते हैं कि वननेस, वननेस का क्या ज्ञान दोगे आप? वननेस कैसे समझाओगे, क्या सिखाओगे? राइट? वननेस, द एक्सपीरियंस ऑफ वननेस इज समथिंग दैट यू नीड टू जस्ट एक्सपीरियंस। तो ये होना जरूरी है। So I do not see how it can be realized if it surpasses knowledge. The goal is not achieved without realizing it. अच्छा, और आत्म साक्षात्कार तब तक नहीं होगा, यानी अंतिम चरण हम नहीं पहुंच सकते जब तक वो साक्षात्कार नहीं होता। राइट? तो ज्ञान, ज्ञान ज्ञात नहीं है। इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन नो अबाउट। And at the same time, without experiencing it, without knowing what it is, knowing also the word won't fit over here, without, having a um, mystic experience, let us say, about it, how there is going to be no liberation, no mukti. तो उसको जाने बगैर, उसको महसूस किए बगैर मुक्ति भी तो नहीं मिलेगी। और आगे नाइन्थ मंत्रा में वो कहते हैं, द गोल इज लिबरेशन, वॉट इज इट्स नेचर। तो अब मेरा सवाल ये है, अंतिम ध्येय अगर मुक्ति है, अगर लिबरेशन है, तो वो कैसा होता है, उसका स्वभाव क्या है? If one can be liberated while alive, how is the course of his emancipated life regulated, if that is at all possible? वो पूछते हैं कि क्या स्वभाव है उसका। अच्छा, जिंदा होते हुए जो मुक्त हो जाते हैं, यानी हमने इसके बारे में देखो अभ्यास किया, जीवन मुक्ता जिसको हम कहते हैं, शरीर में होते हुए भी आत्म साक्षात्कार होकर वो मुक्ति का जीवन जीते हैं। तो ये कैसे होता है? अगर उनको आत्मा साक्षात्कार हो गया, वो मुक्त हो गए, तो फिर जीवन के जो चरण है या जीवन का जो रेगुलेशन है, ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे किया जाता है? अगर ये करना संभव है तो, ऐसा वो सवाल पूछते हैं। there are sages who are active. What is the relation between the world of action and their pure consciousness being? So वो पूछते हैं, जीवन मुक्ता है ऐसे, ऐसे कई योगी है, मुनि है जो जीवन मुक्ता है। अब वर्ल्ड ऑफ एक्शन यानी व्यवहार, और उनका संवेदन मुक्तम, ये शब्द वहां पे मंत्र में 10वें मंत्र में यूज किया है। देखो, संवेद्य मुक्तम, जो जिसका आत्मा मुक्त है, वो व्यवहार कैसे करेगा? फ्रेंड्स, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, दिस नॉइज इज डिस्टर्बिंग, मैं एक सेकेंड में आती हूँ। सॉरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, ये जो जीवन मुक्ता होते हैं, वो व्यवहार कैसे करते हैं, दुनियादारी कैसे निभाते हैं, खुद आत्म साक्षात्कारी रहते हुए ये दुनियादारी कैसे निभाते हैं? हाउ कैन दे एंगेज इन एक्शन while ऑल द टाइम दे inhere इन एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस? तो परम चेतना में, परम चैतन्य में रहते हुए, परम जागरूकता में रह, सेल्फ अवेयरनेस, आत्मा के साथ रहते हुए वो कर्म कैसे करते हैं, ये वो पूछ रहे हैं। हाउ देन आर दीज डिफरेंसेस नोटिस्ड इन द लाइव्स ऑफ द ज्ञानीज? और देखो, जो ज्ञानी है, इनके जीवन में ये इस आत्म ज्ञान का क्या परिणाम होता है, या इनके जीवन में क्या फर्क दिखता है? जैसे देखो, सम ऑफ देम आर एक्टिव,
लोग इतने सारे ज्ञानी हैं, अलग अलग कार्य जीवन में करते हैं। जैसे कि कोई जो है वो ग्रंथ सिखाते या शास्त्र सिखाते हैं, कोई जो है वो पूजा पाठ अर्चना वगैरह करते हैं, कोई जो है वो समाधि में लीन होकर बस जीवित है। सम लीड एन ऑस्टर लाइफ एंड इमेंसिपेट देमसेल्व्स। कोई है जो बिल्कुल सीधी साधी भी नहीं कह सकते हैं, कुछ भी न करने की जिंदगी वो जीते हैं। सम गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू देयर डिसाइपल्स। कोई जो है वो आश्रम बसाए हुए है और अपने शिष्यों को सिखाते हैं। कोई जो है वो राजा भी है और राज्य भी चलाते हैं। सम ओपनली होल्ड डिस्प्यूटेशंस विथ अदर स्कूल्स ऑफ थॉट। कोई जो है वो बाकी जो शास्त्र है इसके साथ चर्चा, डिबेट, वाद विवाद नहीं, लेकिन तर्क वितर्क ये भी इनका चलते रहता है। सम राइट डाउन देयर टीचिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस है। कोई है जो ग्रंथ और शास्त्र लिखने में पड़े हुए हैं। Others simulate ignorance. A few even do reprehensible and loathsome actions. और कोई कोई जो है वो अपने आप को पागल दिखाते हैं, जैसे कि मुझे कुछ आता नहीं, मुझे कोई आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, मैं तो अज्ञानी हूँ, ऐसा ऐसा ढोंग रचाते हैं। और बुरी काम भी करने वाले ज्ञानी इस दुनिया में घूमते हैं। बट ऑल ऑफ देम आर फेमस एज वाइज मैन इन द वर्ल्ड। और लेकिन दुनिया में सबका नाम है, सब उन्हें ज्ञानी कहकर जानते हैं। 18वें मंत्र में वो कहते हैं, हाउ कैन देयर बी एनी डिफरेंस इन देयर लाइव्स व्हेन देयर कैन बी नो डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ लिबरेशन कॉमन टू ऑल। देखो, हम में से कोई भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति के को पार कर गया और तुरिया में चला गया। हम्म हम सब का तुरिया का अनुभव एक जैसा होगा। हम सबकी जागरूकता का अनुभव अलग है, स्वप्न का अनुभव अलग है, सुषुप्त का अनुभव अलग है। लेकिन तुरिया में अनुभव कोई अनुभव बेसिकली होता ही नहीं। तो तुरिया में शून्य है, वो अनुभव सबका एक जैसे है। तो हाउ कैन देयर बी सच डिफरेंसेस? फिर इनकी जिंदगियों में, इनके कार्यों में, इनके कर्मों में इतना फर्क कैसे है? और आर देयर ग्रेड्स इन नॉलेज एंड लिबरेशन? या क्या मैं ये समझूं कि ये जो ज्ञान है और मुक्ति है, इसमें कोई तारतम्य होता है, इसमें कोई कम ज्यादा होता है, इसमें आगे पीछे कुछ होता है? क्या ये समझूं मैं? 19th में वो कहते हैं, काइंडली एनलाइटन मी ऑन दीज पॉइंट्स। थैंक यू। नहीं सुनो, सॉरी, दूसरा आहे बघ फ्रिज मध्ये। Kindly enlighten me on these points because I'm eager to learn the truth and submit to you as my soul teacher. तो वो कहते हैं, मैं आपका परम शिष्य हूँ, आप ही मेरे गुरु हो, तो इन बातों को मुझे जरा समझा दीजिए। दत्तात्रेय खुश हो जाते हैं कि सच में तुम काबिल हो इस ज्ञान के, और इसलिए आगे का ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। 22वें मंत्र में वो कहते हैं, दिस इज ड्यू टू द ग्रेस ऑफ गॉड विच पुट्स यू इन द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आगे वो परशुराम की तारीफ भी कहते हैं, भगवान का हाथ तुम पर है। भगवान की कृपा हुए बगैर हम सही सवाल भी नहीं पूछ सकते। सही सवाल पूछने के लिए भी एक प्रकार का विवेक, एक प्रकार की प्रज्ञा, इंटेलिजेंस होना जरूरी है। और वो इंटेलिजेंस, उसके उसका जो अगर हाथ सर पे ना हो तो वो इंटेलिजेंस नहीं आता। हु कैन अटेन एनीथिंग वर्दी विदाउट डिवाइन ग्रेस? तो भगवान की कृपा के बगैर, परमेश्वर की कृपा के बगैर किसी को कब, किसी को कहाँ कुछ मिला है, ऐसा वो पूछते हैं। 24th में आगे वो बोलते हैं, वॉट यू हैव सेड सो फार इज क्वाइट ट्रू। यू हैव राइटली अंडरस्टूड द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस बट हैव नॉट येट रियलाइज्ड इट। अभी आपने जो भी कुछ बोला, परशुराम को कहते हैं दत्तात्रेय, आप समझ गए हो आत्मा क्या है, आपको ध्यान में, मतलब हम लोग भी सब ये पॉइंट पे आके रुक गए हैं। ध्यान में अद्वैत वेदांत ग्रास्प तो हो गया है, सब शून्य है हमारे ध्यान में आ गया। अब भी इस पल भी मैं अगर आपको पूछूं त्रिपुरा रहस्य क्या है, किस चीज के बारे में है,
आप आराम से जवाब दे दोगे। सबसे पहला बेसिस तो ये है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया एक माया, एक भ्रम है। और उसमें हमारी जो तीन अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये माया के अंदर चलने वाली मायाएं हैं। राइट? तो ये सब, एवरीथिंग इज अ प्रोजेक्शन एंड एवरीथिंग इज अ प्ले विद इन द प्ले, and at least this much we have understood. Then if all this is an projection, everything is a play, then what is real? And we have all understood consciousness, intelligent, सच्चित, consciousness, परब्रह्म, परमात्मा, यही एक सत्य है, यही एक सच्चाई है। यहाँ तो हम सब पहुंच गए, समझ गए, अभ्यास कर पाए। लेकिन क्या इसका एहसास हुआ है? तो नहीं। क्या महसूस होता है कि ओ, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट आरती, आई एम नथिंग, आई एम जस्ट एन आत्मा, ऐसा बोलकर क्या वैसा महसूस होता है? तो बिल्कुल नहीं होता। यही बात परशुराम को साथ हो रही है। अ नॉलेज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ थिंग विदाउट एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ द थिंग इटसेल्फ इज एज यूजलेस एज नो नॉलेज। मैं अगर आपको यूरोप के किसी एक देश का, इटली ले लो या फ्रांस ले लो, मैं बहुत वर्णन करके आपको दूं, बताऊंगी, बहुत कुछ समझाऊंगी क्या क्या है। फ्रांस में ये है, आईफिल टावर है, दिस है, दैट है, आर्टिस्ट है, स्कल्प्टर्स है, ये है, वो है, बहुत पुराना, कितना भी मैंने वर्णन आपको कर दिया, वो सारा ज्ञान आपके कोई काम का नहीं है जब तक आप जाके खुद वहां अनुभव नहीं लेते। हम्म? किसी भी अवस्था, अगर मैं आपको कह दूं, अरे सबसे सुंदर आसन है, आई डोंट नो, सर्वांग आसन, ओके, और सबने ये करना ही चाहिए, और मैं उसके बहुत सारे फायदे आपको बता दूं, सब कुछ कर दूं, पर जब तक आप सर्वांगा आसन खुद नहीं करते, तब तक मेरी कोई बात आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, या आपको ध्यान में नहीं आ जाएगा। तो ये होता है कि बिना अनुभव के सारी बातें बस बातें होती है, ज्ञान बस खाली ज्ञान होता है। 27 में वो कहते हैं, जस्ट एज द एक्सेशन ऑफ ट्रेजर इन अ ड्रीम इज यूजलेस, सो ऑल्सो इज सेकेंड हैंड नॉलेज। जैसे स्वप्न में ना कितना भी संपत्ति हमको मिल जाए, या करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए हमें, स्वप्न में लगती है तो वो हमारे कोई काम की नहीं है। वैसे ही ज्ञान जो है, ये हमेशा सेकेंड हैंड होता है ना? हम भी तो इसमें से पढ़ रहे हैं, वो और कहीं से आया, मतलब ज्ञान हमेशा किसी ने किसी को कहीं तो भी बताया, जो अभी हम ग्रहण कर रहे हैं, तो हमेशा सेकंड हैंड होता है। ये एक पुरानी कहानी, एक पुरातन कहानी के साथ ये बात मैं आपको समझाता हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, विदेह के राजा थे, जो बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। आप सब उनका नाम जानते हो, विदेह के राजा, जनक राजा। हम्म? तो जनक राजा, जनक उनका नाम था, वो ज्ञानी थे। और ना ही सिर्फ इस लोक को का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था, इस लोक का साक्षात्कार उन्होंने प्राप्त किया था, और भी लोक है, दूसरे दुनिया जो है, यू नो व्हाट दे मीन टू से इज अदर डायमेंशंस। So besides this world, there are other dimensions. He had gained knowledge of not only this world, but of other worlds too. At one time, he worshipped with sacrificial rites the goddess inhering as the self. और एक बार तो देवी की उपासना उन्होंने आत्म स्वरूप में की थी, राजा बनकर नहीं, जनक नाम का व्यक्ति बनकर नहीं, पर आत्म स्वरूप में उन्होंने देवी की उपासना की थी। देयर केम फॉर द ओकेजन ऑल द, तो ये बहुत बहुत ही बहुत ही बड़ी बात थी, है ना? ऐसी उपासना कि जो तुम आत्मा के लेवल पे जाकर करो, तो ये तो दिस इज समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। और इसलिए एक बहुत बड़ा ओकेजन वहां पे किया गया था, जहाँ पे सारे ब्राह्मण, पंडित, साधु, संत, योगी, जो वेद में माहिर है, वेद अभ्यासु जो होते हैं,
जो यज्ञ में माहिर, यज्ञ करने में माहिर है, इन सब को उन्होंने उस ओकेजन पे बुलाया था। उस कार्य के लिए उन्होंने, या उसकी समाप्ति के लिए, काय म्हणतो आपण, सांगता, एट द एंड ऑफ एनी व्रत जो होता है वो, तो उसके लिए बुलाया हुआ था। अब जैसे जनक राजा ने किया, वैसे ही जो जल के राजा है यानी वरुण देवता, वरुण देवता ने भी ऐसा ही यज्ञ किया। जो जनक राजा ने किया था उस प्रकार का यज्ञ वरुण राजा ने भी किया। और उन्होंने भी ये सारे लोगों को, ज्ञानियों को, योगियों को, ऋषियों को, सबको आमंत्रित किया। लेकिन वरुण राजा के यज्ञ पर कोई नहीं आए। वो सब जनक राजा से खुश थे, क्योंकि जनक राजा हमेशा उनका मान सम्मान करते थे। तो सब जनक राजा के यज्ञ को गए, लेकिन देवता के यज्ञ को कोई नहीं आए। Then Varuna's son, who was a great dialectician, came to them. He disguised himself as a Brahmin in order to decoy the Brahmin guests. फिर वरुण के जो पुत्र थे, वो भी तत्ववादी थे। यानी कि वो भी पंडित थे। वो तत्वों का, ज्ञानों का जो वाद विवाद होता है या तर्क वितर्क होता है, इसमें वो ज्ञानी थे। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप लेकर जनक राजा के, वो सारे ब्राह्मण जहाँ पे इकट्ठा हुए थे वहां पे पहुंच गए। जब वो आए तो राजा ने उनका स्वागत किया, और उन उनसे, ऑन एंटरिंग द रॉयल चेम्बर ही ड्यूली ब्लेस द किंग। नहीं, उसने राजा को आशीर्वाद दिया, राजा ने स्वागत किया, राजा को आशीर्वाद दिया। और फिर भरी सभा को वो कहने लगे, ओ किंग, देखो भरी सभा में वो क्या बोलने लगे। ओ किंग, योर असेंबली इज नॉट एज गुड एज इट शुड बी। राजा, ये तुम्हारी सभा जितनी अच्छी होनी चाहिए, जितनी भव्य होनी चाहिए, उतनी भव्य नहीं है। इट लुक्स लाइक अ लवली लेक ऑफ लोटसेस ravished by crows, jackdaws एंड हिरन। ऐसे लगता, हिरॉन्स कहते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे कमल से भरा हुआ तालाब में कौवे आ गए हैं। कौवे, और कौवे जैसे बाकी पक्षी जो होते हैं, ये आ गए हैं। इट वुड बी बेटर विदाउट दिस मेडली ऑफ इनकॉम्पिटेंट्स। ये जो मूर्ख लोग सब यहाँ ब्राह्मण बैठे हुए हैं, ये अगर नहीं आते तो ज्यादा अच्छा होता। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। आई शैल हैव नथिंग टू डू विद दिस मल्टीट्यूड ऑफ फूल्स। ये जो मूर्ख लोग यहाँ पे सब बैठे हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। Being thus insulted by Varun's son, the whole assembly stood up to the man, sorry, and said in anger, ये पूरी सभा में ऐसे वरुण के बेटे को बोलते हुए सब लोग भड़क उठे, और सब लोग गुस्से से क्रोधित होकर खड़े हो गए और बोले, अरे तू तो एक झूठा है, तू तो ब्राह्मण का रूप लेकर आया है, और वो यहाँ आकर तुम हमारा अपमान करता है। हाँ? कौन कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हम लोग नहीं जानते। विकेड मैन दैट यू आर ओनली अ ब्लफर। अरे तुम दुष्ट हो, और तुम तो बस ऐसे ही ताके मार रहे हो। यू शैल नॉट लीव दिस प्लेस अंटिल यू हैव प्रूव्ड योर सुपीरियरिटी ओवर अस। अब तो तुम हमसे बेहतर हो, ये प्रूव किए बगैर तुम यहाँ से, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम यहाँ से जा नहीं सकते। There are great pundits assembled here from all over the world. Do you hope to subdue all of them by your learning? Tell us your special subject in which you imagine yourself more proficient than us. तो वो कहते हैं कि क्या लगता है, दुनिया भर के पंडित सब यहाँ पे आए हुए हैं, तुम इन सबको हरा सकते हो ज्ञान में। तो चलो तुम्हारा विषय बताओ, ऐसा कोई विषय जिसमें तुम हमसे ज्यादा माहिर हो, या हमसे ज्यादा तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। इस तरह से वो वरुणी को चैलेंज, वरुण का पुत्र वरुणी को वो चैलेंज करते हैं। वो भी कहता है, बस अभी मैं तुम्हें इस व्हाट डू आई से फॉर डिबेट,
हिंदी वर्ड फॉर डिबेट, एनीबॉडी? मराठी वाद वादविवाद विवाद। म्हणतात. वाद विवाद। वादविवाद संवाद। मराठीत म्हणतात आता. हिंदीमध्ये काय? शास्त्र। बहस। बहस। शास्त्रास्त्र. शास्त्र। बट नॉर्मल इसमें बहस बोलते हैं, बट आई डोंट नो। वाद विवाद ही शास्त्र। करेक्ट है। डिबेट बोला तो दोनों हम्म. का वाद विवाद ही करेक्ट। वाद विवाद ही इथं बैठेगा। वादविवाद आणि वितंडवाद पण म्हटलेले. काय वाद? शास्त्रार्थ भी कहते हैं ना। वितंडवाद। वादविवाद आणि वितंडवाद. हा. वितंडवाद, यस दैट्स द वर्ड। हाँ जी, हाँ चारू जी, शास्त्र के बारे में जो शास्त्रास्त्र. हम्म, किसको अच्छा ज्यादा समझा है ये। ऑलराइट। तो बोलते हैं अभी 1 मिनट में मैं तुम सबको हरा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं ये चैलेंज लेता हूँ और मैं तुम लोग को हराऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है दैट अगर मैं हार गया, अगर मैं हार गया तो तुम मुझे उठाकर समुंदर में फेंक देना। लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं एक एक को गिन गिन के समुंदर के हवाले कर दूंगा, मतलब जल समाधि सबको मैं दे दूंगा। सो इफ यू अग्री टू दिस कंडीशन देन लेट अस हैव द डिबेट। अगर ये मंजूर है तो वाद विवाद शुरू करते हैं। सबने हाँ कहा और वाद विवाद शुरू हुआ। और जल्द ही जो पंडित थे, सारे के सारे पंडित हार गए और ह- सबको एक एक को समुंदर में फेंक दिया गया। समुंदर में जल समाधि होने लगी। और जब उनको समुंदर में उठाकर फेंका गया, वरुण देवता के जो फॉलोवर्स थे, दे took away the sunken pandits to his yajna, where they were received with respect which much must be। तो जैसे एक एक को उठा के समुंदर में वो डालते गए, तो वरुण के फॉलोवर्स बस रुके ही थे वहां पर। वरुण देवता के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने एक एक को उठाया और वरुण देवता का जहाँ पे यज्ञ चल रहा था उधर उठाकर ले गए। वहां पे वरुण देवता ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया, उनको बड़े मान सम्मान के साथ उनको स्वीकार किया, जिससे वो खुश हो गए। देर वॉज वन बाय नेम कहोल। कहोल या कहलम या कहोल, ल ही कहेंगे शायद। ल के ऊपर डॉट है बट कहोल के ऊपर वजन आता है, इसलिए खगोलच आहे. कहोलच आहे। तो खगोल जो ऋषी. जो ब्राह्मणियों को, जो ऋषियों को, जो भी योगी जो भी वहां पे इकट्ठे हुए थे, जिनको समुंदर में फेंका जा रहा था, उनमें से एक ऋषि, ऋषि म्हटलंय ना जानवी? ऋषि म्हटलं ना, हाँ। उनमें से एक ऋषि कहोल थे। अब ऋषि कहोल के का बेटा था अष्टवक्र। और अष्टवक्र के अपने पिता के बारे में जब अष्टवक्र ने सुना कि उनको समुंदर में जल समाधि समाधि दी गई है, तभी वो जनक राजा के यहाँ चले आए। और जिसने हराया था, यानी वरुणी जो थे, जिसने हराया था, उनके साथ वो उनको उन्होंने आह्वान दिया, उनके साथ डिबेट करने लगे। ओके। hasten to Janaka's court and challenge the debater skilled in fallacy। अब ये जो वाद विवाद था ना, तो ये किस पर था? हेत्वाभास कहा जाता है। हेत्वाभास, ये संस्कृत शब्द है। इसके इस पर आधारित चर्चा, वाद विवाद होता है। ये हेत्वाभास क्या होता है? देखो, अ, कोई तो भी फैक्ट होता है, उस पर से हम अनुमान लगाते हैं। लेकिन अगर फैक्ट ही गलत हो हमारा, तो अनुमान भी गलत ही बनेगा। राइट। तो ऐसा इस तरह के विषय वो लिए जाते हैं जहाँ पे वाद विवाद ये होता है कि तुम्हारा प्रिमाइस, तुम्हारा आधार ही गलत है। तो जब तुम्हारा प्रमाण ही गलत है तो अनुमान तो गलत होगा ही होगा। इन बहुत ही मैं ब्रॉडली कह रही हूँ इस बात को, लेकिन इस तरह से विषयों पे वाद विवाद होता है। द मैस्करेडर वॉज नाउ डिफिटेड एंड स्ट्रेट अवे कंडेम्ड टू द सी बाय द यंग अवेंजर। अब अष्टवक्र ने वरुणी को हरा दिया इस वाद विवाद में, और फिर उसको, वरुणी को उठाकर समुन्दर में फेंका गया। देन वरुण मतलब समुंदर में फेंकने का आदेश दिया गया।
Then Varuni threw off his mask in the court and restored back all the men formerly drowned in the sea. फिर वरुणी जो है उसने मतलब कहोल नहीं, वरुणी जो है उसने फिर अपना सत्य बताया कि मैं एक्चुअली वरुण देवता का बेटा हूँ, और उसने सब जिनको समुंदर में डाला था उनको जीवन दान देकर उनको वापस लाया गया। अब अष्टावक्र ने वरुणी को हरा दिया वाद विवाद में, हेताभास के अभ्यास में। तो वो गर्व से अष्टावक्र फूले नहीं समा रहे थे, और वो सबके साथ अपमानित रूप से व्यवहार करने लगे। All right, he was puffed with pride and he started behaving offensively before the assembled court. The pandits were made to feel mortified before the youth, और सबको अपमान इस ये जो तरुण था इसके सामने सबको अपमान सहन करना पड़ा। अब ये सब चल रहा था, उतने में मंत्रा नंबर 51, वहां पर एक योगिनी आई। ओके, जहां अष्टवक्र सबको अपमानित कर रहे थे, नीचा दिखा रहे थे, वहां पर एक योगिनी अचानक से आई। और सबकी आशा अब बढ़ गई, क्योंकि ये जो योगिनी थी वो जटाधारी थी, और उसने एक योगिनी के कपड़े पहने हुए थे, वस्त्र जो उसके होते हैं, एक ज्ञानी या एक साध्वी के वस्त्र हम कहेंगे, ऐसे वो वस्त्र हुए पहने हुए थे। और राजा ने उनका स्वागत बड़े सम्मान के साथ किया। यानी हमको समझता है ना, वीवीआईपी कोई आया है या वीवीआईपी आया है, तो वैसे ही सबके ध्यान में आ गया कि ये कोई बड़ा व्यक्तिमत्व यहाँ पे आ गया है, तो उनकी आशा बढ़ गई। अब नया कोई आया है, शायद वो ये जो चल रहा है इन सब चीज को रोक सके। तो वो जो योगिनी थी, राजा ने उसका आउकार किया, उसका स्वागत किया। तो वो बड़े मीठे लेकिन दृढ़ आवाज में, हाँ, फर्म टोन्स में उसने बात करना शुरू किया। कहने लगी, बच्चे, कहोल के पुत्र, यू आर इंडीड वेरी अकम्प्लिश्ड। कहोल के पुत्र कौन? अष्टावक्र। ओके, आप माहिर तो हो, आप ज्ञानी हो। फॉर दीज ब्राह्मण्स हैव बीन रेस्क्यूड बाय यू आफ्टर यू डिफीटेड वरुणी इन डिबेट। देखो, जीवन दान देने की क्षमता तुम रखते हो, और सबको वरुणी ने मतलब हरा दिया था। वरुणी को हराकर तुमने सबको वापस जीवन दान देकर ले आए हो। I want to ask you a short question to which please give a straight answer. मैं ना एक बहुत ही छोटा सवाल तुमसे पूछना चाहती हूँ, और जवाब भी मुझे सीधा स्पष्ट जवाब चाहिए। जो भी बोलोगे गोल गोल घुमाकर नहीं बोलना। मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, आप मेरे को सीधा और स्पष्ट जवाब उसका दोगे, ठीक है? और वो फिर अभी सवाल पूछती है। What is that condition reaching which there will be all round immortality, knowing which all doubts and uncertainties will disappear? Hmm? Um, Friends, please, sorry, yeah, one sec. जान्हवी ते वारुणी आहे का वरुणाचं? वारुणी ना? वारुणी आहे, वारुणी. हा, वरुणाचा वारुणी पुत्र आहे. वारुणी. वारुणी. आणि ते कहोल ऋषी आहेत. Yeah.
बिल्कुल मेरे सर पे कुछ मशीन घुमा रहे हैं, मुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सॉरी, आई हैड टू गो एंड अभी भी चल रहा है, देखो डांटा तो भी। ऑल राइट, तो वेर वर बी? हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर वो सवाल पूछती है, कौन सी वो अवस्था है, व्हाट इज दैट कंडीशन रीचिंग विच देर विल बी ऑल राउंड इमोर्टैलिटी, knowing which all doubts and uncertainties will disappear, and established in which all desires will vanish. सिंपल सवाल पूछा है उसने, वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में आकर किसी को भी परम अमरत्व मिल जाता है, उसके सारे शंकाएं मिट जाती है, और उसकी सारी काम वासनाएं, जिसको हम काम कहते हैं या इच्छाओं कहो या वासना कहो, ये खत्म हो जाती है। वो कौन सी अवस्था है? देखो, तीन चीजें होती है। अमरत्व प्राप्त होता है, दूसरा जो भी सवाल है, शंका है, प्रश्न है, ये सब खत्म हो जाते हैं, अनिश्चितता जो है ये सब खत्म हो जाती है, और तीसरा है कि सारी काम वासनाएं, इच्छाएं, इसका अंत हो जाता है। वो कौन सी अवस्था है? इफ यू हैव रियलाइज दैट अनबाउंडेड स्टेट, प्लीज टेल मी डायरेक्टली। वो योगिनी पूछती है उसे, अगर ये अवस्था आपने प्राप्त की हुई है तो मुझे सीधे सीधे बता दो कि मैं ये अवस्था जानता हूँ। Being approached by the ascetic, the son of Kahol, that is Ashtavakra, replied with confidence. बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अष्टवक्र ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ। लिसन टू वॉट आई से, जो कह रहा हूँ उसकी, वो मेरी बात सुनिए। देर इज नथिंग इन द वर्ल्ड नॉट नोन टू मी। इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे ज्ञात नहीं या जिसका नॉलेज मुझे ना हो। आई हैव स्टडीड ऑल द सीक्रेट लिटरेचर विद ग्रेट केयर। जितने भी शास्त्र है, सारे शास्त्र मैंने बड़े ध्यान से पढ़े हैं, और देयर फोर हियर माई आंसर। तो मेरा जो जवाब है, इसको ध्यान से सुनिए। What you ask is the primal and efficient cause of the universe. हाँ, ये जो प्राइमल एंड एफिशिएंट कॉज है ना, इसको हम अगर सिंपल ले लैंग्वेज में बोलना है तो मूल कारण। इस ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, मूल। लेकिन सांख्य तत्वज्ञान में इसे प्रधान, इस शब्द यूज करते हैं कि प्रधान क्या है। So, what you ask is the primal and efficient cause of the universe, being itself without beginning, middle, or end, and unaffected by time and space. जहां से ये पूरा ब्रह्मांड आया है, जिसको न कोई शुरुआत है, न मध्य है, न अंत है, जिसको काल और स्थल से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो शुद्ध है, अटूट है, एक है, ये चैतन्य है। तो ये जो चैतन्य है, द होल वर्ल्ड इज मैनिफेस्टेड इन इट लाइक अ सिटी इन अ मिरर। ये पूरी दुनिया जो है, इस चैतन्य स्वरूप आईने के अंदर, जैसे कि एक शहर अगर तुम रिफ्लेक्ट होते हुए देखते हो, उसी तरह से कॉन्शियसनेस का ब्रह्मांड जो है, ये स्वरूप है, इस पर ब्रह्म का स्वरूप है। The whole world is manifested in it like a city in a mirror. Such is that transcendental state. और ये अवस्था कौन सी है? तो इसे हम कहेंगे परा अवस्था कहेंगे। ट्रांसेंडेंटल यानी जो परा अवस्था है, जो अपरा यानी जो भी चीजों का हम ज्ञान ले सकते हैं उसे अपरा माना जाता है। जो ज्ञान के बियॉन्ड है, जो नोन के बियॉन्ड है, उसे परा कहा जाता है।
तो ये एक परा अवस्था होती है. ऑन रियलाइजिंग इट वन बिकम्स इमॉर्टल. देर इज नो प्लेस फॉर डाउट्स एंड अनसर्टेनिटीज. एज देर इज नन एट द साइट ऑफ अ रिफ्लेक्शन इन अ मिरर, देर इज नो मोर रीजन फॉर ignorance as at the sight of innumerable reflected images, and there will be no more room for desire because transcendence is then experienced. तो वो कहते हैं ये पर अवस्था अगर प्राप्त हो जाए तो अमरत्व मिल जाता है. कोई शंका नहीं रहती, कोई प्रश्न नहीं रहते. जो आईने में प्रतिबिंब है ये बिल्कुल स्पष्टता से दिखने लगता है. और जो स्पष्ट इतना दिख रहा है तो अज्ञान कैसे रहेगा? हाउ कैन देर बी इग्नोरेंस? सो देर विल बी नो इग्नोरेंस. और सब कुछ जानने के बाद अब और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए. तो इच्छाओं का भी अंत हो जाता है, या काम वासनाओं का भी अंत हो जाता है. इट इज ऑल्सो unknowable because there is no one to know it beside itself. और वो जो परब्रह्म है उसको हम जान नहीं सकते. आर यू गाइज विथ मी? आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू. या सो उसको हम जान नहीं सकते. क्यों नहीं जान सकते हैं? क्योंकि जानने के लिए कोई और होना जरूरी है ना. हाँ? खुद को, जो खुद ही वो एक ही है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं. बाकी सब रिफ्लेक्शंस, प्रोजेक्शंस, प्रतिबिंब है. असलियत में एक ही है. तो कौन किसको जानेगा? जब एक ही है तो सवाल ही नहीं उठता है ना उसको जानने का. हाउ कैन दैट बी? सो देर इज नो वन टू नो इट बिसाइड इटसेल्फ. एसेटिक, आई हैव टोल्ड यू द ट्रुथ एज कंटेन्ड इन द स्क्रिप्चर्स. और अष्टवक्र ये सब समझाते हुए, जवाब देते हुए कहते हैं ये जो शास्त्रों में दिया गया यही परम सत्य है और यही मैंने तुम्हें अभी बताया. After Ashtavakra had finished, the hermit spoke again. Young sage, what you say is rightly said and accepted by all. तो वो योगिनी उसे कहती है तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, और इस बात को सब स्वीकार करते हैं, सारे पंडित स्वीकार करते हैं. बट I draw your attention to that part of your answer where you admitted its unknowability for want of a knower outside of consciousness. लेकिन तुम्हारे जवाब में वो जो अंत में तुमने बोला उस पर थोड़ा ध्यान दो. क्या कहा तुमने? जिसको जान ही नहीं सकते. जानने के लिए दूजा कोई है ही नहीं, तो कौन किसको जाने? तो जिसको जान ही नहीं सकते. एंड ऑल्सो दैट इट्स नॉलेज कॉन्फर्स इमोर्टैलिटी एंड परफेक्शन. लेकिन फिर भी उसको जानने पर पूर्णत्व प्राप्त होता है और अमरत्व प्राप्त होता है. हाउ आर दीज टू स्टेटमेंट्स टू बी रिकंसाइल्ड? एक तरफ तुम कह रहे हो कि उसको जान नहीं सकते. हमारी जो क्षमताएं हैं, ओके, हमारा माइंड, हमारा इंटेलिजेंस, वो कोई चीज नहीं है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम उसे जाने. राइट? एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि उसे जाना नहीं जा सकता क्योंकि जानने के लिए कोई और दूसरा है ही नहीं वहां पर. हाँ, अगर तुम परावस्था में चले जाते हो, अगर हम तुरिया में चले जाते हैं तो कहते हैं कि वहां पे कुछ, सब कुछ एक है. अगर सब कुछ एक ही है तो दूसरा कोई नहीं है, तो कौन किसको जानेगा? राइट? तो एक तरफ तुम कहते हो कि वो उसको जानना नामुमकिन है, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो अगर उसको जान लिया तो अमरत्व और पूर्णत्व प्राप्त हो जाएगा. हाँ? तो ये दो जो तुम्हारे स्टेटमेंट्स है, इसको हम रिकंसाइल कैसे करें? आइदर एडमिट दैट कॉन्शियसनेस इज अननोवेबल. एक तो ये कहो कि पर ब्रह्म को का ज्ञान नहीं लिया जा सकता, इज नॉट नोन टू यू. और वो ज्ञान कैसे, वो तुम उसे पहचानते नहीं, तुम वो ज्ञान तुम्हारे पास है नहीं. एंड दस कंक्लूड इट्स नॉन एग्जिस्टेंस. और इसलिए ये कह दो कि भाई पर ब्रह्म काल्पनिक है, अस्तित्व है ही नहीं.
जिसको हम जान नहीं सकते, जिसका ज्ञान नहीं ले सकते, वो है या नहीं तुम्हें पता नहीं है। तुम तो शास्त्र में जो बोला गया बस वही बोल रहे हो। तो कह दो कि ये काल्पनिक है, और से दैट इट इज, एंड दैट यू नो इट, एंड देयरफॉर इट इज नॉट अननोवेबल। और या तो कह दो नहीं, परब्रह्म है, मैं जानता हूं, और फिर मान लो कि ये ज्ञान की चीज है, जानना मुमकिन है। जान भी सकते हैं, नहीं भी जान सकते, दोनों बात आप कर रहे हो। यू एविडेंटली स्पीक फ्रॉम सेकेंड हैंड नॉलेज गैदर्ड फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। क्लियरली यू हैव नॉट रियलाइज्ड इट, एंड सो योर नॉलेज इज नॉट पर्सनल। आप पोपट पंछी कर रहे हो, शास्त्रों में दूसरों ने कही गई बातें रिपीट कर रहे हो। ये तुम्हारा फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, इसका तुम्हें ज्ञान या तो इसका तुम्हें अनुभव नहीं है, क्योंकि तुम्हें खुद को आत्म साक्षात्कार अब भी नहीं हुआ है। थिंक नाउ, योर वर्ड्स अमाउंट टू दिस। ठीक से सोचो, तुम क्या कह रहे हो। तुम ये कह रहे हो, यू हैव अ पर्सनल नॉलेज ऑफ द इमेजेस बट नॉट ऑफ द मिरर। क्या कह रहे हो तुम? वो जो आईने के अंदर जो ब्रह्मांड दिख रहा है, जो दुनिया दिख रही है, उसका ज्ञान तुम्हारे पास है, लेकिन वो जो आईना है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। याद है ना, ये परब्रह्म, ये हम यानी कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी आईना, और इसका इस पर आधारित है, हमारे कॉन्शियसनेस पर आधारित है कि परब्रह्म का रूप हम कैसा देखते हैं, उसका प्रतिबिंब कैसा देखते हैं, ब्रह्मांड के रूप में, इस दुनिया के रूप में, या कैसा। ये हमारे कॉन्शियसनेस पे यानी उस आईने पे निर्भर होता है। तो वो कह रही है कि जगत का ज्ञान तो तुम्हें है, लेकिन आत्म का ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है। Tell me now, if you are not ashamed of this prevarication before King Janaka and his assembly, तो ये पूरी सभा और राजा जनक के सामने अब कबूल करो कि तुम्हें आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है। Being thus reprimanded by the ascetic, he could not speak for some time because he felt mortified and ashamed, and so he remained with bent head thinking it over. और अष्टावक्र लज्जित हो गए, लज्जित होकर अपना सर लटका दिया उन्होंने, मतलब सर झुकाकर खड़े रह गए और कुछ नहीं बोल पाए। कुछ समय के लिए इस तरह से जब योगिनी ने उन्हें डांट दिया तो वो एकदम शांत हो गए। और उन्होंने सर झुकाते हुए सोचा, योगिनी ने जो सवाल पूछा है, क्या मुझे आत्म साक्षात्कार है, क्या मैं आत्मा को जानता हूँ, क्या मैंने आत्मा का अनुभव लिया है, तो उसके ध्यान में आ गया कि नहीं, ये तो मेरा नहीं हुआ है। और फिर बड़ी विनम्रता से वो योगिनी के चरणों में गिर गए, और चरणों में कहकर गिरकर वो कहने लगे, मुझे अपना शिष्य बना दो, मैं ये सब जानना चाहता हूँ। ये जो शास्त्र के दो वाक्य है, शास्त्र में कहा जाता है, शास्त्र के ने दो स्टेटमेंट्स किए हुए हैं। एक ये है, इट इज अननोवेबल, और दूसरा ये है, इफ यू नो इट देन यू विल बिकम इमॉर्टल एंड फ्री फ्रॉम डिजायर वगैरह वगैरह। तो अगर ज्ञात हो गया तो पूर्णत्व और अमरत्व प्राप्त हो जाता है। तो क्या ये आत्म जो है, ये ब्रह्म पर ब्रह्म जो है, क्या ये ज्ञात है या नहीं है? क्या इसका ज्ञान लिया जा सकता है? इज इट नोवेबल और इज इट अननोवेबल? नहीं लिया जा सकता। तो वो कहते हैं, मुझे अपना शिष्य बना लो, और मुझे आप आप मुझे ये दो जो शास्त्र में दिए गए, ये जो महावाक्य है, महावाक्य इनको भी हम कहेंगे, तो ये क्या है, ये आप मुझे बताओ। जब
बड़ी सिंसियरिटी से, विनम्रता से उन्होंने योगिनी को भरी सभा में उन्होंने बड़े विनम्र होकर जब इस तरह से कहा, तब उसने कहा कि बच्चे, कि अभी सत्य को तुमने जाना नहीं है, अभी तुम माया में ही हो, डेल्यूशन में ही हो। सिर्फ तर्क या वाद विवाद या ड्राई लॉजिक करने से ये सत्य का ज्ञान नहीं होता। क्यों? शास्त्रों में सत्य के बारे में बताया गया जरूर है, लेकिन गुप्त ज्ञान है ये। उसको पूरी तरह से इस तरह से उसको संरक्षण में रखा गया है कि उसका ज्ञान ज्ञान नहीं हो सकता। ओके, सो इट इज वेल गार्डेड फ्रॉम ऑल साइड्स। Of all the people now assembled here, no one has experienced reality except the king and myself. It is not a subject for discussion. यहाँ पे आत्मा का साक्षात्कार इस पूरी सभा में सिर्फ दो जन हैं जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ है। एक है राजा जनक और एक हूं मैं। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है, ये कोई वाद विवाद का विषय नहीं है। द मोस्ट ब्रिलियंट लॉजिक कैन ओनली अप्रोच इट बट नेवर अटेन इट। उसके पास तो तुम पहुंच जाओगे, आत्म ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन आत्म प्राप्त नहीं होगा। उसका ज्ञान होगा पर आत्मा नहीं होगा। Although unaffected by logic coupled with a keen intellect, it can, however, be realized by service to one's guru and the grace of God. अभ्यास तो चाहिए, बुद्धिमत्ता तो चाहिए, इंटेलिजेंस तो चाहिए, चेतना तो चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आत्म साक्षात्कार के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक है गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, और दूसरा है भगवान की कृपा। तो ये दो चीज, भगवान की कृपा और गुरु के की सेवा, चरणों का सेवा कहो या सर्विस ऑफ वंस गुरु, इसके बगैर तो आत्मज्ञान नहीं होता। ओ thou who art thyself the son of a sage, listen to me carefully, for this is hard to understand even when hearing it explained. Hearing it 1,000 times over will be useless unless one verifies the teachings by means of investigation into the self with a concentrated mind. वो कहती है कि ध्यान से सुनो, तुम खुद एक ऋषि पुत्र हो, और एक बार सुनने से समझ में नहीं आया, 1000 बार सुनने से भी ये समझ में नहीं आने वाला है, जब तक कि खुद तुम अपने आत्म का परीक्षण नहीं करते। आत्म का परीक्षण करने के लिए मन की टोटल एकाग्रता, टोटल कंसंट्रेशन, अंतर्मुख होना बहुत जरूरी है। कितने भी आप, ओ यूथ, however clever a man may be, he will never know his own self by the mere teachings of others unless he realizes it for myself. हम सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जब उसका अनुभव होता है तब हम उस चीज को मानते हैं, वरना हम उस चीजों को मानते नहीं। ज्ञान तो बहुत पड़ा है, राइट? स्क्रॉल कर लो, रील्स में भी हजारों ज्ञान की बातें आने लगती है, लेकिन जब तक वो करके वो पॉजिटिव अनुभव हमें होता नहीं, हमारा उस पर विश्वास नहीं बैठने वाला। तो ये कोई सिखा के सीखने वाली चीज नहीं है, ये खुद से जानना होगा। A lamp illumines all around, but does not illumine itself or another light. दिया जो है उसके आसपास की सारी जगह को प्रज्वलित करता है, लेकिन दिया खुद को प्रज्वलित नहीं करता, या एक दिया दूसरे दियों को प्रज्वलित नहीं करता। इट शाइन्स ऑफ इटसेल्फ विदाउट अदर सोर्सेज ऑफ लाइट। वो खुद ही प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाशित है, खुद एक प्रकाश है। थिंग्स शाइन इन सनलाइट विदाउट द नेसेसिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ इल्यूमिनेशन। अगर दिन है, सूर्य आकाश में तेज उसका फैला हुआ है, तो तुम्हें क्या दिन में भी टॉर्च लेकर घूमोगे, राइट? तो तुम्हें दूसरा अन्य साधन की जरूरत नहीं होगी। लाइट्स एंड थिंग्स बिन इनसेंटिएंट कैन नॉट बी सेल्फ अवेयर। आगे और एक पॉइंट ये वो समझाती है कि देखो, ये जो प्रकाश है या चीजें हैं जिसको हम इंसेंटिएंट यानी निर्जीव कहेंगे, जो निर्जीव है, इसको उसको खुद के अस्तित्व का एहसास नहीं होता।
It is not aware of its own existence. Still, their existence or manifestation is under no doubt, right? लेकिन हमें कोई शंका नहीं है कि वो है। उन्हें खुद का होने का एहसास नहीं है, लेकिन हमारे मन में कोई शंका नहीं है कि वो है। दैट मीन्स दे आर सेल्फ लुमिनस। ये स्वयं प्रकाशित है। कैन यू नॉट सिमिलरली इन्वेस्टिगेट विथ एन इनवर्ड माइंड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ द ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग सेल्फ इज कॉन्शियस और नॉट कॉन्शियस? तो क्या आपका मन आप बाहर से हटाकर अंतर्मुख होकर, पूरी तरह से अंतर्मुख होकर, क्या खुद के आत्मा को देखकर तुम हो या नहीं हो, आर यू कॉन्शियस और नॉट कॉन्शियस, क्या ये जान नहीं सकते? क्या खुद के आत्मा का परीक्षण आप नहीं कर सकते? दैट कॉन्शियसनेस इज एब्सोल्यूट एंड ट्रांसेंड्स द थ्री स्टेट्स एंड comprises ऑल द यूनिवर्स, मेकिंग इट मैनिफेस्ट। वही वो चित है, वही वो चैतन्य है जो पूर्ण है, और जो परा अवस्था से निकलकर तीन अवस्था में आता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा जगत जो बना हुआ है, और वो उसी के कारण बना हुआ है। नथिंग कैन बी अप्रीहेंडेड विदाउट इट्स लाइट। वो जो परब्रह्म परमात्मा के चैतन्य के बगैर, उसके प्रकाश के बगैर कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। हम सब अंधकार में रह जाएंगे अगर वो प्रकाश नहीं है तो। विल एनीथिंग बी apparent टू यू इफ देर बी नो कॉन्शियसनेस? अगर तुम्हारे अंदर सजगता नहीं होगी तो क्या कुछ भी तुम्हें समझ में आएगा? हमारे अंदर सजगता है, अवेयरनेस है। उस अवेयरनेस के वजह से हमें सारी बातें समझ में आ सकती है। Even to say that nothing is apparent to you as in sleep requires the light of consciousness. ये कहने के लिए, अरे मैं गहरी निद्रा में था और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं कितनी देर या कितनी गहराई में सोया, क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये कहने के लिए भी सजगता चाहिए। Without awareness, how will you even speak about your unconscious state? हाँ, इसको पतंजलि ने निद्रा को वृत्ति कहा है। तो ये वृत्ति जो है, ये भी मतलब ये मूवमेंट है, ये एक वृत्ति है। Is not your awareness of your unawareness in sleep due to consciousness? तो मैं निद्रा में सजग नहीं था, ये उठने के बाद तुम कहते हो, तो क्या निद्रा में सजग न होना, ये जानना भी तुम्हारी सजगता के वजह से है? राइट? So without your awareness, you wouldn't know that. If you infer its eternal light, then closely investigate whether the light is of itself or not. तो ये जो भी प्रकाश है, जो भी प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाशित है या रिफ्लेक्टेड लाइट है? इतना तो तुम जान ही सकते हो अगर खुद का परीक्षण करोगे तो। राइट? इफ यू एग्जामिन योरसेल्फ, everybody fails in this investigation, however learned and proficient he may be, because his mind is not bent inward but restlessly moves outward. ये हर कोई जान सकता है। अगर अंतर्मुख हो गए, अगर बाहर से 100% ध्यान हटा दिया, पूरा ध्यान अंदर ले गए, हम अंतर्मुख होकर आत्मा का जो प्रकाश है, वो जो चेतना है, वो जो चैतन्य है, ये स्वयं प्रकाशित है या नहीं, हम सब जान सकते हैं। किसी को भी ये संभव है, लेकिन कोई जानता नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन उतना अंतर्मुख होता ही नहीं। मन जो है ये बाहर दौड़ते रहता है। As long as thoughts crop up, so long has the turning inward of the mind not been accomplished. अगर तुम्हारे मन में विचार चालू है तो तुम अंतर्मुख नहीं हो।
है ना। कि देखो हमें भी ये मेडिटेशन के वक्त ध्यान में आता है। कभी कभी हम कहते हैं ना, यार आज मेडिटेशन ठीक से हो ही नहीं पा रहा था, इतने थॉट्स आ रहे थे, इतने थॉट्स आ रहे थे। ऐसा हम कहते हैं ना कि भाई नहीं आज मेडिटेशन नहीं हुआ। जब तक वृत्ति चालू है, मूवमेंट चालू है, विचार चालू है, तब तक हम अंतर्मुख नहीं है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। तो ये जो योग यानी समाधि, ये जो एकाग्रता है, योग यानी एकाग्रता भी होता है, तो एकाग्रता जो है, ये अगर विचार चलेंगे तो एकाग्रता नहीं होगी। एज लॉन्ग एज द माइंड इज नॉट इनवर्ड, सो लॉन्ग द सेल्फ कैन नॉट बी रियलाइज्ड। टर्निंग इनवर्ड मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजायर। तो जब तक मन अंतर्मुख नहीं होता, तब तक हम कुछ भी रियलाइज नहीं कर सकते। अंतर्मुख होना यानी तृष्णा या काम या इच्छाओं का अंत होना। हाउ कैन द माइंड बी फिक्स्ड विद इन इफ डिजायर्स आर नॉट गिवन अप। अगर काम वासना अगर हमने छोड़े नहीं, तो मन एकाग्र कैसे होगा। इवन चित्त के पांच चित्त भूमि हम देखते हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, और फिर जाके निरुद्ध होता है। तो मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त से निकलेंगे तो एकाग्र होगा, और एकाग्र हुआ तो निरुद्ध हो सकता है। राइट। सो इवन it is about focus, it is about concentration. Therefore become dispassionate. तो अंतर्मुख होना यानी क्या? कामनाओं का अंत होता है। अंतर्मुख होना, अंतर्मुख है ये कैसे पता चले, जब विचार रुक जाते हैं, विचारों का अंत हो जाता है। और विचार रुक गए तो कामनाओं का भी अंत हो जाएगा, है ना। काम है, काम कहो, वासना कहो, डिजायर कहो, या इसे तृष्णा भी कहते हैं। तो Yes. इच्छाओं का अंत और वृत्ति का अंत यानी विचारों का अंत हो गया, मन अंतर्मुख। यहाँ पे बेहोशी नहीं है, होश पूरी तरह से है। इट इज नॉट एन अनकॉन्शियस स्टेट, इट इज अ टोटली कॉन्शियस स्टेट, बट देर आर नो थॉट्स एंड देर आर नो डिजायर्स। That is when you can say that you are your mind has totally turned inwards. ठीक है। तो ये योगिनी उसे समझाती है अष्टवक्र को, और आगे कहती है therefore become dispassionate and inhere as the self। तो अब वैराग्य ले लो, वैराग्य की भूमि में आ जाओ, डिस्पैशनेट बन जाओ, और अपने आप में स्थित हो जाओ। बिकम स्टडी विद इन योर सेल्फ। सच इन्फरेंस इज स्पॉन्टेनियस, नो एफर्ट इज नीडेड टू इनहियर एज द सेल्फ। इट इज रियलाइज्ड आफ्टर थॉट्स आर एलिमिनेटेड एंड इन्वेस्टिगेशन सीजेस। वृत्तियों का अंत, विचारों का अंत आ गया, सारे प्रश्न मिट जाए, तो इसमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता अपने आप में स्थित होने के लिए। बस विचारों का अंत ले आओ और सारे प्रश्न खत्म कर दो, तो अपने आप खुद के साथ तुम स्थित हो जाओगे। हाँ, वृत्ति खत्म हो गई तो अपने आप खुद में स्थित हो जाओगे। यहाँ पे वो कहती है ये सहज अवस्था है, इसमें प्रयत्न प्रयास नहीं लगता, ये सहजता से होता है। देर इज नो एफर्ट नीडेड। इट इज रियलाइज्ड आफ्टर थॉट्स आर एलिमिनेटेड एंड इन्वेस्टिगेशन सीजेस। Recapitulate your state after you break off from it, and then you will know all and the significance of its being knowable and unknowable at the same time. We are on the last mantra. तो कहती है वो कि फिर उस अवस्था से बाहर निकलो, वो जो पूर्णपणे अंतर्मुख अवस्था, स्व के साथ स्थित हो जाओ, फिर उस अवस्था को छोड़कर बाहर निकलो, और फिर सोचो क्या ये ज्ञात है या अज्ञात है,
क्या इसे हम जान सकते हैं या नहीं जान सकते? इज इट नोवेबल और इज इट अननोवेबल, और इज इट नोवेबल एंड अननोवेबल एट द सेम टाइम? जिसका ज्ञान ले भी सकते हैं लेकिन वो कोई ज्ञान लेने की चीज नहीं है, ये दोनों बातों को एक साथ जान जाओगे, एक जवाब मिल जाएगा। वो उसे जान भी सकते हैं और उसके बारे में जान नहीं सकते। तो आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। This is essentially what she is saying, I think, over here. Thus, realizing the unknowable, one abides in immortality forever and ever. और इस तरह से जिसका ज्ञान नहीं लिया जा सकता, उसका अनुभव, उसका एहसास, उसका साक्षात्कार हो जाए तो अमरत्व अपने आप हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आई हैव नाउ फिनिश्ड। सैल्यूटेशंस टू यू, फेयरवेल। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी, सबको मेरा प्रणाम और मुझे आज्ञा दी जाए, यानी मैं जा रही हूँ। बट यू हैव नॉट येट अंडरस्टूड माई वर्ड्स बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव हर्ड द ट्रुथ। और अभी मैंने सत्य बताया लेकिन मेरे शब्द तुम्हें समझ में नहीं आए। क्यों? क्योंकि तुमने ये पहली बार सुने हैं। This king, the wisest among men, can make you understand. हाँ, वो कहती ये जो राजा है, ये जनक राजा है, ये महाज्ञानी है, मतलब ये आत्म साक्षात्कारी है, ये जो विवेकिन है, ये तुम्हें समझाएंगे। इनका शिष्य बनो। सो आस्क हिम अगेन एंड ही विल क्लियर योर डाउट। पहली बार सुना इसलिए शायद अब चिंतन मनन की जरूरत है, और शंका हो तो इस राजा से पूछ लो, वो तुम्हें समझाएंगे। When she had finished, she was honored by the king and the whole assembly, and then she instantly dissolved in air and disappeared from human sight. और जब उसका बोलना खत्म हुआ, मान सम्मान के साथ राजा ने और पूरी सभा ने उनका सम्मान किया, और उसके बाद वो वहां वहीं से अदृश्य हो गई। अभी थी अभी नहीं है, नजर से चली गई। आई हैव नाउ रिलेटेड टू यू ओ रामा द मेथड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो दत्तात्रेय परशुराम से कहते हैं, हाँ, कि मैंने अभी आपको पद्धति सिखा दी कि आत्मा साक्षात्कार कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैंने अभी आपको सिखाया। Thus ends the chapter 15 on अष्टवक्र section in त्रिपुरा रहस्य। और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ। Any confusion? Any question? Was it clear? Was this chapter clear? Known, knowable, unknowable, confused तो नहीं हुआ ना? म्हणजे जसं समाधी अवस्थेत गेल्यावर ती व्यक्ती सांगूच शकत नाही की मग तसंच. आपण मग आपण असे वाक्य वापरतो, मिस्टिक एक्सपिरियन्स होता. मग मिस्टिक हा शब्द गूढ ह्याच्यामध्ये सगळं टाकून देतो आपण, कारण त्याचं वर्णन करताच येत नाहीये, कारण ते शब्दातीत आहे. ठीक. बियॉन्ड द वर्ड्स. देर आर नो वर्ड्स, नो vocabulary टू डिस्क्राइब द एक्झिस्टन्स ऑफ कॉन्शियसनेस. बरोबर आहे. तिथं तापसी जसं अष्टवक्रला म्हणाले की तुझं जे नॉलेज आहे हे सगळं पुस्तकी म्हणजे स्क्रिप्टेड, हा, तसं आपली अवस्था आहे आता ऍक्च्युली. ऍब्सोल्युटली, ऍब्सोल्युटली. मी तेच तर बोलले की आपण जिथे आहोत ना तिथे ती अवस्था इकडे डिस्क्राईब केली जाते. हा, वी हॅव अंडरस्टूड, वी हॅव इवन एक्सेप्टेड अद्वैत. यस Not यस realized. मैम, कल से मैं वही सोच रही थी, इतने दिन हम लोग तन्मात्रा वो 25 पदार्थ है ऐसे, फिर कल एकदम से हमको 36 है मालूम हुआ ऐसे, मतलब आई नो बोलते ही फिर हाँ, दूसरा हमें आ सब जाता पता है ऐसा बोलते है बोलते वैसे।
इतने दिन हम लोग वो 25 हाँ। क्या है सांख्य में बोलते ही था, वो 5 ये 5 हम्म। ऐसे सब बोलते थे। अभी एकदम से 36, हाँ वो 36 हमको मालूम नहीं है, ये मालूम हुआ ना हमको वैसे। हर बार जब मालूम होता है तब ये मालूम होता है कि हमें कितना नहीं मालूम है। कितना नहीं मालूम। हम कितने पानी में हैं। हाँ, द मोर वी नो द मोर वी रियलाइज वी डोंट नो सो मच। दो वॉल्यूम्स है त्रिपुरा रहस्य की। और पहली वॉल्यूम का अभी एक लास्ट चैप्टर रह गया है, 16 चैप्टर जो कल पढ़ेंगे हम। तो फिर एक वॉल्यूम खत्म हो जाएगी एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड वॉल्यूम। और जैसे क्लास के पहले मैं कह रही थी कि 3 खंड है, उसमें से हम एक ही खंड पढ़ने वाले हैं, वो है ज्ञान खंड। बिकॉज बाकी दो तो एक प्रैक्टिसेस है और मतलब वो प्रैक्टिकल रिचुअलिज्म्स वगैरह उसमें है, वो सब उसके है भी या नहीं, पीडीएफ या वर्णन या ज्ञान उसका अस्तित्व में है या कहीं खो गया, ये भी मैं नहीं जानती। जो ज्ञान खंड है बस जो बच गया है उतना हम पढ़ रहे हैं। So tomorrow we will read the 16th chapter on consciousness, control of the mind and sleep. और अगर समय बचा तो शायद 17वें पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू रश बिकॉज ये सब पचाना भी जरूरी है ना। ये सुनने के बाद अभी आज नोएबल एंड अननोएबल, इसके बारे में हम चिंतन मनन करेंगे और हम सोचेंगे कि विचारों को रोकना है, इच्छाओं को समाप्त करनी है, तो कैसे करें। यू नो, विचारों को रोकने के विचार इतने आते हैं। विचारांना थांबवायचे एवढे विचार येतात की कसं काय कुठे। दैट और विचार बढ़ जाते हैं उसमें। बट व्हाट डज इट मीन। तो यस्टरडे कल जो हमने कल और परसों जो हमने पढ़ा, 2 दिन से बस दिमाग में वही है कि ये सब कुछ एक फिल्म चल रही है। मैं हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, कोई चिल्ला रहा है, कोई गुस्से कर रहा है, कहीं कुछ बादल छाए हुए हैं, अभी तो बिजली भी गड़क ये रही है, तो शायद बारिश आएगा ऐसे लग रहा है। ये सब एक माया है। अगर ये सब एक इल्यूजन है, उस इल्यूजन के अंदर मेरा दिमाग और एक इल्यूजन खड़ा कर रहा है। तो एक चीज है, हंसी बहुत आ रही है। अभी बेला और मैं स्टार्टिंग में ही वही बात कर रहे थे, बेला भी वही बोल रही थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये तो एक फिल्म है, ये तो बस बदलता हुआ कुछ चलचित्र चल रहा है, तो कुछ भी सीरियसली लिया नहीं जा रहा। बिकॉज ऑफ दिस thought, it's making me laugh at every small little thing, good and bad, and wonder at the amount of drama that we are creating out of uh, out of already an existing illusion. उसमें भी हम ड्रामे कर रहे हैं, यानी क्रेजी, अमेजिंग अमेजिंग। बहुत ही अ, अच्छा, मतलब बहुत ही डीप इफेक्ट हो रहा है त्रिपुरा रहस्य के पढ़ने का। थैंक यू ऑल सो मच फॉर रीडिंग दिस ग्रंथ विथ मी, दिस शास्त्र विथ मी। Thank you to you. Thanks to you. आई वुड नहीं तो it is impossible for us to read and understand. नो, Read तो दूर की बात है, हाँ, understand तो बिल्कुल भी नहीं। even if that is true, Shailaja, if I was on my own, I probably wouldn't have read it. It's because, because we all need to study and we need to understand and know things, इसलिए हो रहा है, ग्रुप में है करके हो रहा है। So wonderful. Thank you all so much. And I think it's almost time up. तो यहाँ पे रुकते हैं आज, और कल हम लोग 16th चैप्टर पढ़ेंगे। Alright? Thank you. Namaste. Bye bye.